सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये लेक्चर नंबर 6 है। तो हम अपनी एक्टिविटीज़ तक कंप्लीट कर चुके थे और अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो हम अपना टंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको फूड पाइप और ऑइसोफेगस से स्टार्ट करना है। तो वैसे तो आप सबको पता है फूड पाइप होता क्या है। अब हमने मुँह में खाना रख लिया, वो हमने क्या कर लिया, इंजेक्शन। मुंह में खाना रखा, दांतों से चबाया, वो क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क। दांतों से चबाने के बाद हमने उसको टंग के थ्रू आगे अंदर ले लिया। अब अंदर ले लिया तो वो फूड पाइप के थ्रू किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा फूड। बस वही फूड पाइप के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए वो क्या बोलना चाह रहा है, द swallowed फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। वही लाइन, जो swallowed फूड, जो हमने निगला होता है फूड, वो निगलने के बाद कहाँ पर जाता है, हमारा फूड पाइप के अंदर जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप, हमारी जो गर्दन होती है, फूड पाइप वहीं तो प्रेजेंट होता है। मैं आपको डायग्राम में अगर दिखाना चाहूँ, देखिए फूड हमारा क्या हो गया, हमने खा लिया फूड। अब ये जो फूड है, ये जो छोटी सी हमको पाइप सी दिख रही है, ये क्या है, हमारी फूड पाइप यानी कि ऑइसोफेगस है। अब फूड हमारा इसमें मूव करेगा और इसमें मूव करते 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 फूड हमारा किस में पहुंच जाएगा, स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो मेनली ऑइसोफेगस का काम क्या होता है, माउथ को मतलब बकल कैविटी को पेट से जोड़ने का काम किसका होता है, हमारा ऑइसोफेगस या फिर फूड पाइप का। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या काम हो सकता है आखिर। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। जो फूड पाइप होती है वो कहाँ से होती हुई जाती है, हमारी नेक से होती हुई जाती है। रन्स अलॉन्ग द नेक। पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अब पहेली ये चीज़ जानना चाह रही है कि जब आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि जब वॉमिटिंग, जब बहुत ज़्यादा मतलब फूड एकदम से वॉमिटिंग होती है तो फूड वापस आता है स्टमक में से, फूड माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। तो वो जो फूड वापस आता है वो कैसे आता है, पहले अब इस प्रोसेस को जानना चाह रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड द चेस्ट मीन्स जो फूड पाइप है हमारा, वो हमारी नेक से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, हमारे चेस्ट तक पहुँचता है, यानी कि छाती तक पहुँचता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। जो फूड होता है उसको पुश किया जाता है किससे, मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। अगर मैं इसके मूवमेंट को आपको बताना चाहूँ तो जो सब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं इनमें, और पेरिस्टाल्टिक किस तरीके का मूवमेंट होता है, इस तरीके से। इनकी जो वॉल होती है ये आपस में कंप्रेस होती रहती है, धीरे 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 दबाव इनमें बना रहता है। किस चीज़ के लिए, जिससे कि जो फूड है वो एक जगह अटक ना जाए, आराम से पुश होता 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 कहाँ तक पहुँच जाए, स्टमक में पहुँच जाए। तो यही काम जो होता है ये किसका होता है, ऑइसोफेगस का। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो मूवमेंट है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पूरा होता है, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है। विच पुशेज द फूड डाउनवर्ड। जो किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड को नीचे धकेलने में, डाउनवर्ड मतलब नीचे पुश करने में हेल्प करता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। जब मान लीजिए हमने कोई ऐसा खाना खाया है, या फिर हमने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, या फिर हमारे पाचन शक्ति कम हो रही है, ये सब होता है हमारा, जैसे फीवर आता है तब होता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फूड होता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो स्टमक फूड को ऑइसोफेगस के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर फेंक देता है। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, यूज़ नहीं हो रहा, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए आगे की एलिमेंट्री कैनाल तक वो मूव ही नहीं करता, स्टमक के थ्रू और हमारा ऑइसोफेगस के थ्रू ही वो बाहर आ जाता है। At times the food is not accepted by the stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जब हम खाना खाते हैं, जब हमारी पाचन कुछ भी नहीं पच रहा होता है, तभी खाना हमारा वॉमिट आउट होता है। हमने जो खाया होता है वॉमिटिंग में वही सेम, मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमने जो खाया होता है वो थोड़ा सा भी पचा नहीं होता है, तब वो हमारा फूड बाहर आ जाता है माउथ के थ्रू। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक वही पेट होता है हमारा, जो फूड को स्टोर करने का काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की।
द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक होता है वो क्या होता है, एक बहुत मोटा बैग होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, और ऑब्वियसली मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कुछ सब लोगों का स्टमक एक जैसा हो। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, बट जो स्टमक होता है उसमें खाना स्टोर रहता है, सबसे पहले खाना उसमें जाता है, तो उसकी वॉल्स को मोटा होना पड़ेगा। अगर उसकी वॉल्स मोटी नहीं होंगी तो वहीं की वहीं फूड क्या हो जाएगा हमारा, वहीं के वहीं थैली फट जाएगी, जैसी फूड उसमें थोड़ा सा भी गिरा। तो इसलिए उसकी वॉल को थिक होना बहुत ज़रूरी है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसकी जो शेप होती है आखिर वो कैसी होती है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जो स्टमक होता है जी, ये हमारा ओइसोफेगस आया, ओइसोफेगस के थ्रू ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टमक है इसकी शेप कैसी है, हल्की सी इस तरीके की शेप है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो किस तरीके का है, एक जे शेप्ड फ्लैटेंड जे शेप्ड पार्ट है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, वाइडर मतलब फैला हुआ पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये क्या करता है, फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। मैंने आपको भी डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि जो यहाँ से तो ये ओइसोफेगस में ओपन होता है, यहाँ हमारा स्टमक हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से क्या शुरू हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। मतलब यहाँ से जो इसका एक एंड है वो ओइसोफेगस से लगा हुआ है, और इसका जो दूसरा एंड है वो हमारा किससे लगा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा हुआ है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तब भी हमारे पेट में जलन हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है कि हमारा जो स्टमक होता है वो लगातार कुछ चीज़ों को, खाने को पचाने के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनको रिलीज़ करता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, एक तो हमारा म्यूकस हो गया, एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, that is not of such concentrated which you have studied in your chemistry class, but it is diluted hydrochloric acid which can't perforate your stomach। जो हमारा वो होता है, स्टमक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हुआ। अब आप ये सोचेंगे है तो वो एसिड ही, तो वो हमारी वॉल्स को, जो स्टमक होती है उसकी वॉल्स को डैमेज कर सकता है, बट क्यों नहीं करता वो डैमेज, क्योंकि हमारा साथ में म्यूकस भी तो रिलीज़ हो रहा है। म्यूकस की थिक लाइनिंग हमारी किस में बन जाएगी, आसपास बन जाएगी उसके स्टमक के, तो फिर हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा स्टमक को। क्लियर। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक को, किस चीज़ से, HCl से। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। जो एसिड होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो फूड के साथ कोई भी अगर हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है तो उसको निकालने में हेल्प करता है, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और क्या करता है वो, जो स्टमक के अंदर का जो मीडियम होता है, मीडियम मतलब सराउंडिंग, उसको क्या बना देता है, एसिडिक। अब अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो अंदर का वो है, मीडियम है सराउंडिंग का, स्टमक का, वो कैसा है हमारा, ऑब्वियसली एसिडिक है। एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे एसिडिक मीडियम पर ही काम करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस की भी हेल्प करता है किस चीज़ पे काम करने पे, एसिडिक मीडियम पे वर्क करने पे, कि वो डाइजेशन में हेल्प करें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। स्टमक में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो और ज़्यादा छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। ओके, तो मतलब हम अगर पूछें कि हमारा जो सलाइवा होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो सलाइवा हमारे स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। अगर हम और अंदर जाएं तो टंग किस चीज़ में हेल्प करती है, टंग हमारी हेल्प करती है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में एंड जस्ट स्वेलिंग ऑफ फूड में। और टीथ किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मैकेनिकली हेल्प करते हैं च्यूइंग ऑफ फूड में। ऑइसोफेगस किस चीज़ में हेल्प करता है, जस्ट जॉइन माउथ एंड स्टमक एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। स्टमक किस चीज़ में हेल्प करता है, स्टमक हेल्प्स टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो अब तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। अब नेक्स्ट आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको स्टमक एंड टीथ एंड टंग जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है। ये चैप्टर रिवीजन मांगेगा, वरना आप इस चीज़ को भूल सकते हैं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन से हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।